जयपुर के नगर निगम हेरिटेज में भाजपा पार्षदों ने मेयर और कमिश्नर के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए बुधवार को अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। इस विरोध प्रदर्शन में बीजेपी के चेयरमैन और 20 से ज्यादा पार्षद शामिल हैं। भ्रष्टाचार और जमीन घोटाले के आरोप। धरने के दौरान पार्षदों ने मेयर और निगम प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि निगम में भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर है। भाजपा पार्षद सुभाष व्यास ने आरोप लगाया कि बस्सी सीतारामपुरा की लगभग 100 करोड़ रुपए की सरकारी जमीन गलत तरीके से पट्टों में बांट दी गई है। उन्होंने इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की और कहा कि फर्जी पट्टों को तुरंत रद्द किया जाना चाहिए। पार्षदों ने निगम प्रशासन पर भ्रष्टाचार मुक्त काम करने का दबाव बनाने के लिए भजन कीर्तन कर मेयर और कमिश्नर की सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना भी की। विकास कार्य और सफाई व्यवस्था में रुकावट। पार्षदों ने यह भी आरोप लगाया कि वार्डों में विकास कार्य रोक दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि पिछली साधारण सभा में हर वार्ड के लिए 1-1 करोड़ रुपए के विकास कार्य स्वीकृत किए गए थे, लेकिन निवर्तमान कमिश्नर निधि पटेल ने उन्हें रोक दिया। इसके अलावा सफाई व्यवस्था के लिए प्रत्येक पार्षद को दिए गए कर्मचारियों को भी हटा दिया गया है, जिससे वार्डों में सफाई की स्थिति खराब हो गई है। चेयरमैन ने दी आंदोलन तेज करने की चेतावनी। बीजेपी चेयरमैन उत्तम शर्मा ने कहा कि सिविल लाइन जोन में करोड़ों की सरकारी जमीन के फर्जी पट्टे जारी किए गए हैं, लेकिन अब तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि कुछ कर्मचारियों को सस्पेंड करके केवल थाना पूर्ति की गई है, जबकि असली दोषियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। शर्मा ने चेतावनी दी कि अगर जल्द ही निष्पक्ष जांच और कड़ी कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन और भी तेज किया जाएगा। धरने में कई पार्षद जैसे सुरेश नवरिया, उत्तम शर्मा, माणक शर्मा, संतोष कंवर, महेंद्र पहाड़िया, हेमेंद्र शर्मा, बबीता तपन, मनोज दुग्गल, हमारे सभी पार्षदों के लिए, हेरिटेज के सभी पार्षदों के लिए और सुभाष व्यास मौजूद रहे। करोड़ का पार्षदों ने बजट ये भी निर्धारित चेतावनी किया दी था, है कि यदि उसमें से वार्डों में विकास और वो सफाई 25 व्यवस्था लाख बहाल नहीं हमारे को हुई दे तो चुके वे थे भूख और हड़ताल शुरू कर 75 देंगे। लाख रुपए हमारे विकास कार्यों के लिए बाकी थे। आपका नाम? मेरा नाम पार्षद राहुल शर्मा है, सिविल लाइन्स विधानसभा क्षेत्र से। हम नगर निगम जयपुर हेरिटेज में आज हमारे सभी साथी लोगों के साथ में धरने पर बैठे हैं और हमारा उद्देश्य है कि जिस जीरो टॉलरेंस की नीति को लेकर हमारी सरकार काम कर रही है, परंतु आप ये देखेंगे कि भ्रष्टाचार का आलम इतना है इस नगर निगम में कि किसी भी कर्मचारी को काम करने का मन नहीं है, जिससे हर पार्षद दुखी है। हमारे 75 लाख रुपए के वर्क ऑर्डर थे जिनको कैंसिल कर दिया गया है बिना किसी से बात करे। जब जनता के विकास कार्यों को कैंसिल कर दिया गया तो किस आधार पे किया गया? आज जनता में जनप्रतिनिधि जाता है, अपना कार्य कराना चाहता है, वो प्रयास करता है, बड़ी मुश्किल से भागदौड़ कर करके उस फाइल को वर्क ऑर्डर तक वो पहुंचाता है, परंतु भ्रष्टाचार का आलम इतना है कि आज आप देखेंगे पूरे मतलब इस मानसून निकल गया है, एक ट्री गार्ड पार्षद को नहीं मिला है। इन सब विषयों से हमने हमारी पार्टी के उच्च स्तर पर भी अवगत कराया है और जो भ्रष्टाचार नगर निगम में चल रहा है, इन सभी विषयों को लेके, जैसे कि चाहे सिविल लाइन्स विधानसभा क्षेत्र में बस्सी सीतारामपुरा का मामला है, फर्जी पट्टों का बहुत बड़ा प्रकरण है। हमारे वहाँ के पार्षद हैं सुभाष जी व्यास, उनके द्वारा उस प्रकरण को उठाया गया। तो हम सब साथियों की ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हमारा कोई भी साथी जो संघर्ष कर रहा है, जो भ्रष्टाचार को उजागर कर रहा है, क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है और इस भ्रष्टाचार के तंत्र में हम कोई शामिल नहीं हैं, तो सब लोग ये दिमाग से निकाल दे। कोई अधिकारी को कोई डर हो, डरेगा वो जो आपके तंत्र में शामिल है। एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते, एक जनता ने हमें अपना मत और समर्थन दिया है, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हमें जो बात उठानी है वो उठाएंगे। हम हमारी बात आगे हमारे स्तर पे रख रहे हैं। एफआईआर का विषय है, वो मेरे साथी पार्षद सुभाष जी भी आपको अवगत कराएंगे। तो हमारा सीधा सा उद्देश्य है, जो भ्रष्टाचार चल रहा है, हमारे वर्क ऑर्डर जो कैंसिल हुए हैं वो क्यों हुए हैं, भ्रष्टाचार का खात्मा हो, पार्षदों को बीट दी गई, उस बीट का आज तक कोई अता पता नहीं है। तो ये अंधेरी नगरी चौपट राजा वाला हिसाब हो रहा है। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस नगर निगम में, क्योंकि कांग्रेस सरकार तो चली गई, परंतु जो वातावरण है, आज जयपुर शहर को जो कांग्रेस सरकार तोहफा देके गई है, जो 2 भागों में जयपुर शहर को बांटा, ग्रेटर और हेरिटेज, आज उसको हम भोग रहे हैं। परंतु आने वाले समय में मुझे पूरी उम्मीद है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और भारतीय जनता पार्टी एक नगर निगम कर रही है, तो मैं मानता हूँ बहुत जल्दी इस भ्रष्टाचार का अंत भी होने वाला है।
तो सभी साथी पार्षद लोग बैठे हैं, हमारी बात रखने के लिए बैठे हैं। संगठन जो हमें निर्देश करेगा वो कार्य हम करते रहेंगे, परंतु इस भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए पूरी पार्टी एक थी, एक है, और हम सब पार्षद और चेयरमैन हम सब एक हैं, कोई हमें बटे हुए नहीं है, क्योंकि हम भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है जो हम किसी से डरेंगे। इसलिए आज हम धरने पर बैठे हैं और सभी साथी हमारे साथ में बैठे हैं। और विषय के लिए मैं सुभाष। आपका नाम? सुभाष व्यास, मैं पार्षद हूँ, वार्ड नंबर 34। मेरे वार्ड में भी 100 करोड़ के जो फर्जी पट्टों का मामला है उसकी मैं निष्पक्ष जांच की मांग करता हूँ। नगर निगम के अधिकारी जो जायज़ लोग हैं उनको नोटिस जारी कर रहे हैं, मकानों को सीज कर रहे हैं। आज भी मेरे पास अभी दिन में फ़ोन आया है, किसी मकान पर निगम के जयन और 2 जने गए, बोले आप अपने कागज़ लेके वहाँ निगम में पेश हो जाना, नहीं तो इस मकान पे बुलडोजर चला देंगे। इस तरीके की तानाशाही दादागिरी मेरे पार्षद रहते मेरे वार्ड में निगम वालों की इतनी हिम्मत हो गई। फिर मैंने डीसी साहब को फ़ोन किया है, ये इस तरीके की हरकतें बंद कर दो। ये बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की सरकार में इस तरीके का तानाशाही रवैया जो अधिकारियों का है ये कहीं बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये धरना आज हम सभी पार्षद और चेयरमैन नगर निगम के 25 से 30 चेयरमैन जो आज हमने धरने पे बैठे हैं, ये अनिश्चितकालीन चलेगा। रात्रि विश्राम हमारा सबका यहीं होगा, भोजन यहीं होगा, कल सुबह फिर यहीं हम मिलेंगे। और जब तक FIR लॉज नहीं होगी और कार्रवाई नहीं होगी ठोस, और जो पट्टे फर्जी बने वो जब तक निरस्त नहीं होंगे, जब तक ये धरना समाप्त नहीं होगा।